हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें ए भाग में बोला है कि श्रेणी 4 प्लस में 8 प्लस में 12 और आगे तक चल रहे हैं, कौन सा पद 76 है। और बी में बोला है कि श्रेणी 36 प्लस 33 प्लस में 30 और आगे तक चल रहा है कि कौन सा पद शून्य है। और सी में बोला है कि श्रेणी 3/4 प्लस में 1 प्लस में 5/4 और आगे तक चल रहा है का कौन सा पद 12वां है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, हमारी समांतर श्रेणी होती है A1 प्लस में A2 प्लस में A3 और ऐसे आगे तक चलती है। इसमें हमारा A क्या होता है? A होता है हमारा प्रथम पद, मतलब A बराबर है यहाँ पे A1 और यहाँ पे D क्या होता है, मतलब D होता है हमारा सार्वंतर, मतलब क्रमानुगत पदों का अंतर हमारा बराबर होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें हमारे क्रमानुगत पदों का अनुपात समान होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन सब के बीच में एक का अंतर है तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमें जो सा पद निकालना होता है वो होता है हमारा n। जैसे हमें निकालना है 7वां पद तो n हमारा क्या होगा, 7 होगा। और ऐसे अगर हमें ये बोले कि हमें 7वां मतलब nवां पद ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने का हमारा क्या सूत्र होता है? पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है ए एन बराबर, फिर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। हमें यहाँ पे अगर कोई पद निकालना होता है ना तो यहाँ पे हमारा एन निकलता है। तो कैसे निकलता है वो एन? अभी देखो, हमें ए भाग में पहले बोला है, ए भाग में हमें श्रेणी दे रखी है 4 प्लस के 8 प्लस के 12 और ऐसे आगे तक चल रही है। हमें इसमें 76वां पद ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे? अभी देखो यहाँ पे हमें पता है कि ए हमारा क्या है, ए होता है हमारा प्रथम पद, तो ए बराबर क्या है 4 और यहाँ पे डी। अगर ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है तो इन सबके बीच में हमारा अंतर समान होगा। तो इसके बीच में कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4 और ऐसे 12 माइनस 8 कितना आ गया 4, तो डी बराबर क्या आ गया 4। हम जानते हैं पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। अभी देखो ए का मान हमें पता है, डी का मान पता है। यहाँ पे हमें जो सा पद ज्ञात करना है ना, जैसे हमें 76वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमारा ए एन बराबर होगा 76 बराबर ए का मान कितना है 4, फिर प्लस के एन का मान नहीं पता हमें तो एन माइनस के 1, क्योंकि हमें ये नहीं बोल रखा कि हमें कौन सा पद निकालना है। हमें ये बोला कि 76वां पद हमारा कौन सा है। अगर हमें ये बोला होता ना कि हमें 76वां पद ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे एन का मान रखते 7, लेकिन हमें ये बोला है ना कि कौन सा पद 76 है तो यहाँ पे ए एन बराबर 76 होगा। अभी देखो यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान हमें पता है 4 है। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 76 फिर बराबर 4 प्लस के, अभी देखो यहाँ पे हमारा 4 क्या है, गुणा में है ना, हम क्या करेंगे इसका 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। हम इस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 76 माइनस 4 बराबर n माइनस के 1 गुणा में 4 है ना, यहाँ पे गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया n माइनस के 1 बराबर 76 में से 4 के कितना आ गया हमारा 72 बटे के 4। ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, 2 6 12, फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, कितना आ गया n माइनस 1 बराबर 18। यहाँ से n का मान कितना आ गया, माइनस का 1 है ना, दूसरी तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 18 प्लस 1, यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 19। अभी देखो हमारा पहला भाग हल हो गया, मतलब 76वां पद कौन सा होगा हमारा 19। अब हम निकालेंगे बी भाग। बी भाग में हमें क्या श्रेणी दे रखी है, हमें बी भाग में श्रेणी दे रखी है 36 प्लस के 33 प्लस के 30, 36 प्लस के 33 प्लस के 30 और ऐसे आगे तक चलता जा रहा है। हमें यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है, शून्य। तो हम कैसे निकालेंगे? अभी देखो हम जानते हैं कि हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है और हम जानते हैं समांतर श्रेणी में इनके क्रमानुगत पदों का अंतर बराबर होता है। तो यहाँ से कितना आ जाए, यहाँ से a बराबर तो कितना है हमारा जो पहला प्रथम पद होता है मतलब 36 और d हमारा क्या होता है सार्वंतर, तो कितना है सबके बीच में माइनस के 3। माइनस के 3 कैसे है, ये होता है हमारा a1, ये होता है a2 और ये होता है a3। इसमें होता है हमारा a2 माइनस के a1 और ऐसी a3 माइनस के a2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 33 माइनस 36 माइनस के 3,
30 माइनस के 33 कितना आ गया माइनस के 3, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस के 3। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे समांतर श्रेणी होती है, संख्याएं होती है और उसमें हमें कौन सा पद ज्ञात करना होता है, जैसे हमें 7वां पद ज्ञात करना होता है, तो उसका हमारे क्या सूत्र होता है पद ज्ञात करने के लिए, उसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। मतलब हमें एनवा पद ज्ञात करना है। अभी देखो यहाँ पे हमें बोला है कि कौन सा पद 0 है, हमें पद ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एन बराबर तो आएगा हमारा 0 बराबर ए का मान हमें पता है 36, फिर प्लस के एन का मान हमें पता नहीं है क्योंकि हमें ये बोला ही नहीं कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें ये बोला है कि 0वां पद कौन सा है, तो एन माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान कितना माइनस के 3, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया। अभी देखो 36 हमारे क्या प्लस का दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस के 36 हो जाएगा बराबर यहाँ पे कितना है एन माइनस के 1 इंटू माइनस के 3। ये हमारा क्या है, ये हमारा गुणा में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाग में, माइनस के 36 बटे में माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो n माइनस 1, यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 12 प्लस के 1, n बराबर कितना आ गया 13। हमारा दूसरा भाग भी हल हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरा भाग निकालेंगे। तीसरे में हमें क्या श्रेणी दे रखी है, तीसरे भाग में हमें श्रेणियां दे रखी है 3 बटे के 4 प्लस के 1 प्लस के 5 बटे में 4 और ऐसे चलता जा रहा है। हमें यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे 12वां पद बताना है कि कौन सा 12वां पद है, हमें ये ज्ञात करना है। जब हमें ये बोला ना कि हमें 12वां पद निकालना है तो हमारा n बराबर 12 होता, लेकिन हमें ये बोले ना कि 12वां पद कौन सा है तो हमारा क्या होगा ए एन बराबर 12 होगा। और ऐसे ही जैसे हमें कौन सा पद शून्य है तो हमें शून्यवां पद ये बताना है कि कौन सा है, तो हमने वो निकाल दिया। अभी देखो सी में यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें 12वां पद निकालना है ना, तो यहाँ पे हम इसका सूत्र जानते हैं, पहले ए देख लेते हैं। ए हमारा क्या है प्रथम पद मतलब 3 बटे में 4 और डी क्या है सार्वंतर मतलब कितना आ जाएगा 1 माइनस के 3 बटे में 4, ये क्या है a1 और ये क्या है a2, a2 माइनस a1 होता है, यहाँ से कितना आ गया 1 बटे में 4 और ऐसी ये क्या है a3 माइनस में a2, 5 बटे में 4 माइनस के कितना आ जाएगा 1 बटे में 4। अभी देखो हम सूत्र जानते हैं a n बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अभी देखो a n का मान हमें पता है कितना है 12 बराबर और a का मान कितना 3 बटे में 4 फिर प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 1 बटे में 4, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 बराबर 3 बटे में 4, 3 प्लस के n माइनस के 1 बटे में 4। अब ये देखो हम इसके 13 गुणा कर देते हैं तो 12 गुणा में 4 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 प्लस के n माइनस के 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 चौक 48 बराबर 3 प्लस के n माइनस के 1। अभी देखो 3 हमारा प्लस का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 48 माइनस 3 बराबर n माइनस के 1। 48 में से 3 गए कितना आ गया 45 बराबर n माइनस के 1, माइनस का 1 है ना दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा 45 प्लस के 1 बराबर n, n का मान कितना आ गया 46। यहाँ से n बराबर कितना आ गया 46, मतलब हमारा 12वां पद कौन सा होगा 46। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।